हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे लेंसों के बारे में। देखो लेंस क्या होते हैं। लेंस जो हैं वो दो अपवर्तक सतहों से मिलकर के बनते हैं और हम लेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ सममांगी पारदर्शी माध्यम, सममांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है। सामान्यतः हम कांच के लेंस प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं है लेंस कांच का ही हो। लेंस जैसा कि अपन ने इस डेफिनेशन में बात करी कि दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए सममांगी पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहेंगे। तो पारदर्शी माध्यम वायु भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है और अन्य कोई पारदर्शी माध्यम भी लेंस की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है। जैसे पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर कोई वायु का जो बुलबुला बन जाता है वो किसकी तरह काम करता है? लेंस की तरह काम करता है। तो जरूरी नहीं है कि लेंस कांच का ही हो, लेंस अन्य किसी माध्यम का भी हो सकता है, जैसे पानी का, वायु का, अन्य किसी पारदर्शी माध्यम का। ठीक है। तो लेंस की डेफिनेशन देखते हैं अपन और लेंस के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन लेंस की डेफिनेशन की, तो देखो दो अपवर्तक पृष्ठों, अब ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ या तो दोनों वक्रीय हों अथवा एक वक्रीय और एक कैसा हो? समतल हो, के मध्य स्थित पारदर्शी माध्यम कांच आदि को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है। सामान्यतः लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे लेंस का प्रथम पृष्ठ कहते हैं तथा जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण निर्गत होती है या बाहर निकलती है उसे दूसरा पृष्ठ कहते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंस है। ठीक है। तो इसके दो पृष्ठ होंगे। कोई भी जो लेंस होगा उसके कितने पृष्ठ होंगे? दो पृष्ठ होंगे। तो एक इसका ये पृष्ठ, ठीक है, और ये दूसरा पृष्ठ। जिस पर प्रकाश किरण आपतित होगी उसे अपन क्या कहेंगे? प्रथम पृष्ठ कहेंगे। और जिससे निर्गत होगी उसे अपन क्या कहेंगे? द्वितीय पृष्ठ कहेंगे। तो इस प्रकार से लेंसों के कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो उत्तल लेंस जिसे अपन क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस, और एक होता है अवतल लेंस जिसे अपन क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब ये जो उत्तल और अवतल लेंस है इनको भी अपन तीन तीन भागों में बांट सकते हैं। देखो उत्तल के तीन भाग या तीन प्रकारों की बात करें अपन तो कौन कौन से हो सकते हैं? समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल, ठीक है, अवतलोत्तल और उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। ठीक है। इसी प्रकार से जो अवतल है उसके भी तीन भाग हो सकते हैं। समतलावतल, समतलावतल लेंस, दूसरा है उत्तलावतल लेंस, तीसरा है उभयावतल। अब देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस अपन ने देखे ये कितने प्रकार के? तीन तीन प्रकार के। तो इस प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखो समतलोत्तल लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस के प्रकारों की अपन बात करें। समतलोत्तल लेंस, तो समतलोत्तल लेंस जो है उसमें एक तो समतल और एक उसकी सतह कैसी होगी? उत्तल सतह होगी। अवतलोत्तल लेंस में एक सतह उसकी कैसी होगी? अवतल होगी और एक कैसी होगी? उत्तल होगी। ठीक इसी प्रकार से उभयोत्तल मतलब दोनों सतह क्या होंगी? उसमें उत्तल सतह होंगी। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें समतलावतल में तो एक सतह जो है उसकी समतल होगी और एक सतह कैसी होगी? अवतल सतह होगी। उत्तलावतल सतह की बात करें तो एक सतह उत्तल और दूसरी सतह क्या होगी? अवतल। इसी प्रकार से उभयावतल की बात करें तो उसके दोनों जो सतह होंगी, दोनों जो पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे?
अवतल पृष्ठ होंगे। ठीक है, उत्तल लेंस को अपन कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यह लेंस बीच में से मोटा और किनारों की ओर से क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस की बात करें तो यह लेंस बीच में से पतला और किनारों की ओर से क्या होता है, मोटा होता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो सामान्यतः अपन ने बात करी अवतलोत्तर, उभयोत्तल और उभयावतल लेंस की। तो इन्हें ही अपन क्या कहेंगे, उत्तल और अवतल लेंस कहेंगे। यानी कि उत्तल लेंस की बात करी तो ये किनारों पर से तो क्या होते हैं, पतले होते हैं और बीच में से क्या होते हैं, मोटे। तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस जो है वो किनारों पर से मोटे होते हैं और बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, अवतल। अब इनके ही अपन ने 3-3 भाग कर दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चित्र बना रखा है मैंने। जैसे उभयोत्तल लेंस, इसके दोनों ही भाग क्या हैं, दोनों ही जो पृष्ठ हैं वो कैसे हैं, उत्तल हैं। इसी प्रकार से उभयावतल की बात करें तो दोनों ही जो इसके पृष्ठ हैं वो कैसे हैं, अवतल पृष्ठ हैं। अवतलोत्तल की बात करें तो प्रथम पृष्ठ तो अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल पृष्ठ है। समतलोत्तल की बात करें तो पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है। ठीक है, समतलावतल की बात करें तो पहला पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है, अवतल है। इसी प्रकार से उत्तलोत्तल की बात करें तो देखो ये सतह तो क्या हो गई, इसकी उत्तल हो गई और ये सतह क्या हो गई, अवतल सतह हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के लेंस हैं। 3 तो उत्तल और 3 अवतल के प्रकार हैं ये। ठीक है, अच्छा अब ये जो उभयोत्तल और उभयावतल लेंस है, उभयोत्तल और उभयावतल जो लेंस हैं इन्हें अपन क्या कहेंगे, इसको सामान्यतः अपन उत्तल लेंस कहते हैं और इसको अपन क्या कहते हैं, अवतल लेंस। यानी कि इसको उभयावतल और उभयोत्तल बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं उत्तल लेंस अपन काम में लेंगे तो हम ये समझेंगे कि वो कौन सा लेंस है, उभयोत्तल लेंस ही है। इसके अलावा अगर इनमें से कोई सा लेंस काम में लिया जाएगा तो उसके लिए कहा जाएगा कि भाई अवतलोत्तल लेंस है, समतलोत्तल लेंस है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने किसकी, लेंसों की। अब देखो लेंस में कुछ बिंदुओं के बारे में देखते हैं अपन। तो जैसे ये अपन ने ले लिया, ये क्या है हमारे पास में, ये उत्तल लेंस हो गया, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, तो यहां पे ये जो है ये अपन ने रेखा खींची, इसको अपन क्या कहते हैं, द्वारक। ठीक है, ए बी, ये क्या हो गया, द्वारक। यहाँ पे ये द्वारक का जो मध्य बिंदु है ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ए बी क्या हो गया, द्वारक। ठीक है, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, ओ क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें तो यहाँ पे जैसे ये तो इसका प्रथम पृष्ठ हो गया और ये इसका कौन सा पृष्ठ हो गया, ये प्रथम पृष्ठ हो गया S1 और ये कौन सा पृष्ठ हो गया, S2, ये द्वितीय पृष्ठ हो गया। ठीक है, अच्छा अब प्रथम पृष्ठ इस तरीके से यहाँ पे कहीं उसका क्या होगा, यहाँ पे अपन मान लेते हैं यहाँ पे कहीं क्या होगा, इसका केंद्र होगा। ठीक है, तो C1, तो इसको बोलेंगे प्रथम वक्रता केंद्र और यहाँ पे ये C2। ठीक है, इसी तरीके से फोकस बिंदु भी क्या होंगे, इसके 2 होंगे, एक तो F1 और F2। ठीक है, तो ये जो O पॉइंट है ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। इस तरीके से ये पॉइंट होते हैं। अब जैसे फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी भी, मुख्य फोकस दूरी ये OF2 होती है इसकी। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उभयोत्तल लेंस की। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी मुख्य फोकस दूरी है, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, OF2 है ना। वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या भी 2 हो जाएंगी, R1 इधर मिलेगी अपने को और R2 किधर मिलेगी, इधर मिलेगी। ठीक है,
यहाँ पे ये जो अपन ने लाइन खींची है इसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं लेंसों से संबंधित, इसी तरीके से अवतल लेंस में होते हैं। अच्छा, ये जो फोकस बिंदु है इसके लंबवत जो तल होता है ना, जहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिस तल में, उसे अपन क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, फोकस तल, ठीक है ना, फोकस तल हो जाएगी। ये फोकस बिंदु हैं, ठीक है, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, ये मुख्य फोकस बिंदु होता है F2 कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक है। दो इसकी वक्रता त्रिज्याएं, ये R1 और ये इधर वाली R2, ये इसका प्रथम, ये C1 वक्रता केंद्र और ये C2 वक्रता केंद्र, ठीक है। ये O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र।